नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन बाइक स्टडी में। और आज हम करेंगे बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हम करेंगे जंतुओं में प्रजनन। ये नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, ओबेलिया, जो को हम समुद्री फर के नाम से भी जानते हैं ओबेलिया को। तो ओबेलिया एक जीव है जो प्रदर्शित करता है मेटाजेनेसिस। ओबेलिया हाइड्रोजोअन्स की प्रजाति है। ओबेलिया किसकी प्रजाति है? हाइड्रोजोअन्स। वह घटना जहाँ एक पीढ़ी अलैंगिक रूप से प्रजनन करती है, उसके बाद एक पीढ़ी लैंगिक रूप से प्रजनन करती है, मेटाजेनेसिस उसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। शारीरिक परिपक्वता की वह प्रक्रिया जहाँ एक किशोर यौन परिपक्वता तक पहुँचता है, पुबर्टी यौवन कहलाती है। पुबर्टी यौवन। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सके, कहलाती है गर्भ। विविपेरस जरायुज जंतु उदाहरण हैं कुत्ता, गाय, बिल्ली आदि। अत्यधिक परिवर्तन के माध्यम से लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कराता है मेटामोर्फोसिस। दो अनुपम आकार के जीवाणुओं के दो जीवाणुओं का मिलन, जैसे कि यूडोरीना के प्रजातियों में, को कहा जाता है असमयुग्मकी। गर्भनाल में धमनी की संख्या होती है 2। एक कोशिका की उपजाऊ वयस्क व्यक्ति को जन्म देने की क्षमता होती है टोटीपोन्टेसी। वह घटना जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीवों का निर्माण करने के लिए विकसित होती है, कहलाती है अनिषेक जनन। महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है अंडाशय। जीव विज्ञान में IVF का क्या अर्थ है? टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। स्तनपान के प्रारंभिक दिनों के दौरान नई माताओं द्वारा स्त्रावित दूध को कहा जाता है कोलोस्ट्रम। यौन परिपक्वता से जुड़ा परिवर्तन विशेष रूप से किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में वृद्धि करता है स्तन ग्रंथि को। मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां काम करती हैं अंडोत्सर्ग और निषेचन को रोककर। मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां काम करती हैं अंडोत्सर्ग और निषेचन को रोककर। IVF ET का अर्थ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। पिंपल्स निकलना, मासिक धर्म और आवाज़ में बदलाव संबंधित है यौवन प्यूबर्टी से। प्रजनन में मूल घटना है DNA की प्रतिकृति। प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता यौन प्रजनन और किन त्रुटियों के कारण होती है? DNA कॉपी बनाने में। शुक्राणु का मार्ग होता है शुक्राणु मार्ग वृषण शुक्राणु, वाहक वाहिनी मूत्रमार्ग, लिंग। शुक्राणु का मार्ग वृषण शुक्राणु, वाहक वाहिनी मूत्रमार्ग, लिंग। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF प्रक्रिया से बच्चों का जन्म होता है शुक्राणु और अंडाणु का बाहरी निषेचन द्वारा। स्थायी नसबंदी विधि है शल्य चिकित्सा विधि। जब कोई कोशिका किसी जीव के युग्मकों को जन्म देती है तो जो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं जनन कोशिका। पुरुषों से शुक्राणु स्थानांतरण को रोकने के लिए एक शल्य चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है शुक्राणु वाहक वाहिनी को अवरुद्ध करना। रजोनिवृत्ति का तात्पर्य किसके समाप्ति या समापन से है? मासिक धर्म। किशोरी महिला में पहला मासिक धर्म है रजोदर्शन मीनार्क। बाहरी मासिक धर्म रक्तस्राव के रूप में जाना जाता है मेनोरेजिया या हाइपरमेनोरिया। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया कहते हैं ओव्यूलेशन। अधिकांश अनुक्रमिक उभयलिंगी किस रूप में जाने जाते हैं? प्रोटोगिनी। यह गर्भ निरोधक विधियाँ अवांछित गर्भधारण और
एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है कंडोम। यह गर्भ निरोधक विधियाँ अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होती हैं कंडोम। गर्भाशय की परत निकाल जाती है मासिक धर्म के दौरान। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और किस आयु तक रहती है? 18 से 19 वर्ष तक। 8वें सप्ताह से लेकर जन्म तक भ्रूण कहलाता है गर्भ। प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल आती है मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत। मानव शुक्राणु का विभाग जो युग्मनज के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है सिर। मानव शुक्राणु का विभाग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पूंछ को चलने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है मध्य भाग। शुक्राणु की पूंछ बनी होती है फ्लैगेलम से। मानव शुक्राणु के भाग होते हैं सिर, मध्य भाग, पूंछ। तितली के जीवन चक्र में प्रथम चरण होता है अंडा। तितली के जीवन चक्र में दूसरा चक्र होता है कैटरपिलर। तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण लार्वा के बाद होता है प्यूमा। तितली के जीवन चक्र का चौथा चरण होता है तितली। एक कोशिकीय निषेचित अंडाणु होता है युग्मनज। युग्मक सेक्स कोशिकाओं एक प्रजनन प्रकार हैं प्रजनन कोशिकाओं का। डेसिनेप्सिस या समजात गुणसूत्र का अयुग्मन शुरू होता है डिप्लोटन अवस्था में। नर गधे और मादा घोड़े के संस्करण से उत्पन्न होगा खच्चर। भ्रांत जुड़वा बच्चों की संभावना कब होती है? निषेचन चरण में। विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है लुइस जोए ब्राउन। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है कनुप्रिया अग्रवाल दुर्गा। टेस्ट ट्यूब शिशु पैदा करने के लिए प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ग्रेफियन फॉलिकल्स विशेष रूप से पाए जाते हैं स्तनपायी के अंडाशय में। नर और मादा जनन कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती हैं युग्मनज का। जंतु या पौधे प्रजनन कोशिकाएं युग्मक। दो परत वाला गैस्ट्रुला पाया जाता है एम्फियोक्सस में। आनुवंशिक रूप से समान संतान उत्पन्न करने के लिए एक जनक स्वयं की प्रतिलिपि बनाते हैं अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया में। एक पोषक तत्व ऊतक जिसका उपयोग भ्रूण के विकास के लिए किया जाता है एंडोस्पर्म। पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण। लैंगिक प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है उनके आधे जीन से। लैंगिक प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है उनके आधे जीन का। किसी एक शुक्राणु का अंडे के साथ संलयन कहलाता है सिंगेमी। युग्मनज के गर्भाशय की परत से जुड़ने की प्रक्रिया है प्रत्यारोपण। माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास होता है गर्भाधान काल में। अंडा अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है डिंब वाहिनी के माध्यम से। गतिशील जनन कोशिका कहते हैं नर युग्मक को। प्रजनन का प्रकार जो अधिक भिन्नता उत्पन्न करने की अनुमति देता है यौन प्रजनन। वह अंग जहाँ भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय। वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं अंडकोश में। महिलाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया है अंडजनन। प्रजाति के व्यक्तियों की संख्या बनाए रखने और उनके विलुप्त होने को रोकने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है प्रजनन। भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है प्लेसेंटा के माध्यम से। हाइड्रा प्रजनन कर सकता है मुकुलन और पुनर्जनन द्वारा। एक प्रक्रिया जिसमें जीव को कितने भी टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक पूर्ण जीव बन जाता है पुनर्जनन। प्लाज्मोडियम प्रजनन करता है बहुविखंडन द्वारा। अलैंगिक प्रजनन का प्रकार जो ब्रेड मोल्ड राइजोपस द्वारा दिखाया गया है बीजाणु गठन। अंडा, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा, क्रिसलिस या कोकून और वयस्क जीवन एक चक्र प्रस्तुत करता है एक तितली का। वह घटना जहाँ मादा युग्मक बिना निषेचन के लिए जीवन के निर्माण के लिए विकास से गुजरती है अनिषेक जनन कहलाता है। निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है युग्मनज। वह झिल्ली
जो विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। उल्ब एम्ब्रियोन, मादा शेर और नर बाघ की संतान को टाइगोन कहा जाता है। डायाफ्राम गर्भ निरोधक एक साधन है जिसे ऊपर लगाया जा सकता है गर्भाशय ग्रीवा के। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप बनता है द्विगुणित युग्मनज। मनुष्यों में निषेचन समृद्ध होता है डिंबवाहिनी नलिका में। चलिए हम इसी टॉपिक में साथ के साथ देखेंगे पौधों में प्रजनन। ठीक है, पौधों में प्रजनन, इस टॉपिक को भी साथ के साथ निपटा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधे का प्रजनन अंग है पुष्प। पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? पुष्प। दोहरा निषेचन विशेषता है आवृतबीजी एंजियोस्पर्म की। प्रजनन वह प्रक्रिया जिसमें एकल नर मादा शामिल होते हैं कहलाती है अलैंगिक प्रजनन। फूल का मादा प्रजनन भाग है जायांग। फूलों वाले पौधों की लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया का नाम है परागण। यीस्ट में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बनी होती है शुद्ध और सकल प्राथमिक उत्पाद से। फूल के शीर्ष पर परागण को धारण करने वाला चिपचिपा भाग कहलाता है वर्तकाग्र। एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो वो होता है आपका कायक प्रवर्धन से। कायक प्रवर्धन। फूल के अंतरतम भाग को कहते हैं स्त्रीकेसर। फर्न का प्रजनन होता है बीजाणु विधि द्वारा। कुछ पौधों की जड़ें, तना और पत्तियां किस प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं? वानस्पतिक जनन। फूल के वे प्रजनन भाग जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं पुंकेसर, स्त्रीकेसर या एंडप। फूल का नर प्रजनन भाग होता है पुंकेसर और फूल का मादा प्रजनन भाग होता है जायांग। फूल का नर प्रजनन भाग तो पुंकेसर होता है और फूल का मादा प्रजनन भाग जायांग होता है। पुंकेसर का वह भाग जहाँ परागण उत्पन्न होते हैं परागकोश। स्त्रीकेसर का वह भाग जहाँ परागण अंकुरित होता है वर्तकाग्र। फूल का कौन सा भाग प्रजनन के बाद फल में विकसित होता है? अंडाशय। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मोती जैसी सतहों कहते हैं बीजाणु। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मोती जैसी सतहों कहते हैं बीजाणु। लंबी ट्यूब जैसी पतली डंठल और जो वर्तकाग्र और अंडाशय जोड़ती है वर्तिका। तरबूज और पपीता उदाहरण हैं एक लिंगी फूल के। वे फूल जिसमें अलग अलग फूलों में नर या मादा प्रजनन अंग होते हैं एक लिंगी फूल में। ऐसे फूल जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं उभयलिंगी फूल में। पादप प्रजनन के बाद अंडाणु परिवर्तित हो जाते हैं बीजाणु में। एक ही पौधे के दूसरे फूल के वर्तकाग्र पर पराग का हस्तांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागण गीतोनोगेमी। एक ही पौधे के दूसरे फूल के वर्तकाग्र पर पराग का हस्तांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागण गीतोनोगेमी। पराग कणों का नर परागकोश से मादा वर्तकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है परागण। प्रजनन के बाद निचले भाग के बादल, पंखुड़ियाँ और पंखसर क्या नाम है? गिर जाते हैं। प्रजनन के बाद निचले भाग के बादल, पंखुड़ियाँ और पंखसर क्या होता है? गिर जाते हैं। पौधों में प्रजनन की दो विधियाँ होती हैं अलैंगिक और लैंगिक। एंटोमोफिली परागण किसकी सहायता से होता है? कीटों की। पौधे के जीवन चक्र में भ्रूण की अवस्था होती है बीज। केले का प्रवर्धन होता है सकर्स और राइजोम द्वारा। द्विनिषेचन प्रजनन विशेषता है आवृतबीजी की। फूल के मध्य भाग के मुख्य घटक हैं स्त्रीकेसर या अंडक या पुंकेसर। कीटों द्वारा फूलों के परागण को कहते हैं एंटोमीफिली। बिना निषेचन फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है पार्थेनोकार्पी। गन्ना, आलू और केला उदाहरण है वनस्पतिक प्रवर्धन। नए पौधों को वनस्पतिक भागों या बीजों के स्थान पर कोशिकाओं द्वारा पुनरुत्पादित करना कहलाता है ऊतक संवर्धन। परागण लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया का भाग है फूलों वाले पौधों के लिए। बीज बोने वाले पौधों के भ्रूण का एक पत्ता कहलाता है बीजपत्र। यह उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है। भ्रूण कौन से ऊतक एंजियोस्पर्म पुष्पी पौधों के बीजों में भ्रूण को परिबद्ध करते हैं और पोषण प्रदान करते हैं? एंडोस्पर्म।
यूडोरेना की प्रजातियों में होने वाला दो भिन्न आकार के युग्मकों का संघ कहलाता है असम युग्मन। ऐसी प्रजनन विधि जो विशेष कोशिकाओं द्वारा की जाती है और बड़ी संख्या में कोशिकाओं को बनाने के लिए फैलती हैं। पुनर्जनन ऐसी अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया जिसमें पौधे, तने, जड़ एवं पत्तियां द्वारा प्रजनन करते हैं कायिक परिवर्तन कहलाता है। पुष्पीय पौधों में परागकण तंतु तथा परागकोश नर प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प का नर प्रजनन भाग होता है पुंकेसर। पुष्प का मादा प्रजनन भाग होता है वो होता है आपका स्त्री केसर। और पुष्प का नर प्रजनन भाग होता है पुंकेसर। टेरिडोफाइटस प्रजनन करते हैं बीजाणुओं की मदद से। वायु द्वारा परागण कहलाता है एनेमोफिली। पौधे का प्रजनन भाग है पुष्प। पुष्प के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना कहते हैं बीजांड। निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है अंडाशय द्वारा। निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है अंडाणु द्वारा। फल का निर्माण तो होता है अंडाशय द्वारा और बीज का निर्माण होता है अंडाणु द्वारा। पाइन, स्प्रूस और जिंकेगो उदाहरण हैं जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी के। अलैंगिक प्रजनन का एक प्राकृतिक रूप जिसमें भ्रूण की वृद्धि और विकास बिना निषेचन होता है कहलाता है अनिषेक जनन। पवन द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त शब्द है एनेमोफिली। पुष्प के अंडाशय के अंदर छोटी मनके जैसी संरचना को कहा जाता है बीजांड। पुष्प के सबसे अंतरतम भाग कहते हैं स्त्री केसर। तो ये थे आज के टॉपिक हमने करा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों।